एक जमाना था कि शाम को धनी घरे आता था, शौहर घर पे आता तो औरतें माशाअल्लाह खड़ी होकर अपने शौहर का इस्तकबाल करती। आज जमाना कितना तरक्की कर चुका है। जब शौहर घर में आडो ओले खोल महीने बड़े न कि फ्रीज में रोटी पड़ी चुपचाप खा लियो सुजो। देखो गिरावट आई कि नहीं आई? क्यों आई है? इसलिए कि आप रात का 2 बजे आवा और मुंड धोवा माँ को इस्तकबाल करी खड़ी और नींद में गुछ होड़ी है। थारो इस्तकबाल कौन करी? आप अगर चाहते हो कि इस्तकबाल करे तो मगरिब के टाइम घर आइए, जोर से बोलिए। मगरिब के वक्त अपने घर पे आइए, खाना भी माशाअल्लाह आपको स्पेशल मिलेगा, चौपड़ चौपड़ में गर्मा गर्म मिलेगा और इस्तकबाल भी होगा। आधी रात रखो इस्तकबाल करे ना को, जल्दी घर पे आइए। और मैं बताऊं कितने सारे माशाअल्लाह बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपने नौजवान बेटे को सख्ती करते हैं। आडो खोलते डंडियों पड़ी और पास में इस्तकबाल अच्छी तरह आवे ना, दूसरे दिन जल्दी करे आवे। हाँ बट नागौर में मई मेले में मानासर पे बट मिले तार बट्टियोड़ा डंडिया एक एक लाओ। ये जो भी 12-1 बजे के बाद आते हैं ना, इन लोगों को मैं भी जोधपुर में कभी कभी बुलेट रोकता हूँ, नौजवान से पूछो कहाँ गया कि घर चला वहाँ। मैं क्या हाथों के टायर लगा हुए घर आके बताइए। वो ऐसे कहता है जैसे कोई देश चला रहे। बताइए कभी कभी पूछते हैं लोगों से, अरे रात को कहाँ गया था? अरे मौलाना साहब कमाते हैं। हाँ तुम ही कमाओ, बाकी तो सगली दुनिया मांग कर खावे। ये सब फर्जीवाड़ा है, ये रात को रोते फिरते हैं, इनका ध्यान रखिए। ये इल्लर पिल्लर रेजगारी दिखने में है, ये बहुत एडवांस है, इनका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। था का खेत है बंगला 1 दिन का है। मैं बताऊं यान की लत लगी हुई है ने इसमें, और पता नहीं क्या क्या बीमारियां चली है। इसलिए डंडा रखिए तकड़ा। आडो खोल तो 2-1 फिंचा में दूसरे दिन बेगो आई। हाँ एक बड़काओ तो माँ क्या है नरम मिजाज होती है और कहते नहीं छोरे ने ठोकड़ो नहीं, मोटो हो गयो नाडी में पड़ जावे, नहीं पड़े तो कोई धक्को देर पटेगी। औरतों की जिम्मेदारी है तुम सख्ती करो, वरना देखो क्या होता है। एक दिन 2 बजे 3 बजे आया, 4 बजे आया, एक दिन बिल्कुल ही नहीं आवे, सीधो अखबार में आया हो, अरे मौलाना साहब छोरे ने कांड कर दिया, पकड़ीज गया चोरी में, ये में वो में। अबे मौलाना साहब की करो, मौलाना साहब कहीं करे बापड़ा, चीख चीख कर गला तो फाड़ लिया, कागुलियो सूगियो गया ना, ध्यान रखो। नहीं मौलाना साहब मेरा बेटा क्या हुआ है, मेरा बेटा क्या? अब वो पड़ियो महीने जेल में सड़े कौन छुड़ाई, बाप छुड़ाएगी ना। लोगों का तो कान फाट गया था ना कि आवाज करो, आराम से बैठ जाइए। आवाज आ रही ना आपको? अरे मैं तो बिन्ना माई के वो पहले ये शर्मा साउंड लगा, पहले विश्वकर्मा साउंड है। हाँ वो भी लगा, पालड़ी अड़ाया कि माँ के मौलूद करनी बाप जी, तो मैं क्यों कर दे फ्री में जरा विश्वकर्मा साउंड लग मैं बोंगड़ो फ्री में लगो। ये पालड़ी वाला बहुत पहले ऐसा था। तो माशाअल्लाह ताला अब तो बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, पूरा मजमा जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुन लीजिए आप हज़रात ये शेर, पेड़ पौधे सलाम करते हैं कि जानवर एहतराम करते हैं। पेड़ पौधे सलाम करते हैं कि जानवर एहतराम करते हैं। मेरे नबी के एक इशारे पर, मेरे नबी के एक इशारे पर के संगरेज़े कलाम करते हैं, संगरेज़े कलाम करते हैं। मोहतरम सामईन किराम माशाअल्लाह ताला, आप लोग 12 बजे के बाद भी ऐसा सुन रहे हैं जैसे कभी आके ही बैठे। सुभान अल्लाह। ये महफिल नबी की बरकतें हैं। जहाँ अल्लाह और उसके रसूल की जिक्र की महफिल सजती है वहाँ खुदा की रहमतें बरसती है। सुभान अल्लाह। क्योंकि ये किसी दुनियादार की महफिल नहीं है, ये मदीने के ताजदार की महफिल है। सुभान अल्लाह। जब तक हमारे आका नहीं आए पूरी दुनिया में अंधेरा था, नबी तशरीफ लाए तो नूर ही नूर छा गया। जोर से बोलिए।
जहाँ तारीख था, जुल्मत का दाता सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। दो शेर मारवाड़ी नात के सुनो आप हजरात को, सुभान अल्लाह। देश अरब रा धोरा माथे अमृत जल बरसायो रे, देश अरब रा धोरा माथे अमृत जल बरसायो रे, के नूर नबी जिर चमक बीजड़ी, नूर नबी जिर चमक बीजड़ी, प्रेम रा बादल छायो रे। जब तक हमारे आका नहीं आए लोगों को खाने पीने का ढंग नहीं था, जिंदगी गुजारने का ढंग नहीं था। नबी तशरीफ लाए तो एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद ना थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आज आप लोग ने केवा कहते पर्दे में रहो तो के माने अमूंजनी आवे, आज इनको अमूंजनी आने लगी है। लेकिन जब तक हमारा नबी दुनिया में नहीं आया, औरतों की कोई इज्जत वक्त नहीं थी। मक्के की मंडी में औरतें खरीदी बेची जाती थी। खुद हमारे हिंदुस्तान में अंदर जिसके पति का निधन हो जाता, लोग उसके पत्नी को उसके साथ सती कर देते, जला देते थे। आज दुनिया वाले कहते हम नारी को सम्मान दिलाने वाले हैं, आपा कने कहीं से माने के सम्मान दिलाएंगे। सम्मान दिया है काली जुल्फों वाले आका ने। मक्के की एक बेवा जिसका नाम खदीजा था, जिसके पति का शौहर का इंतकाल हो जाता, लोग कहते ये विधवा है, ये बेवा है, ये मनहूसा है, इसका कोई मुंडा मत देखिए वरना शुगन खोटे हो जाएंगे। लोग उसको देखना पसंद नहीं करते। लेकिन हमारे नबी तशरीफ लाए, 25 साल के कड़ियल कंवारे जवान होकर 40 साल की बूढ़ी खदीजा से निकाह फरमाया तो बेवाओं के रुतबे बुलंद हो गए। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला। चारों तरफ औरतों की चीखें बुलंद हो रही थी कि नबी कब तशरीफ लाएंगे। जोर से बोलो कि देश नारियां कूकी रही थी, ओ भी फसला सूख रही थी। देश नारियां कूक रही थी, ओ भी फसला सूख रही थी। मन में धीरज रखता रखता, मन में धीरज रखता रखता, ओ दिन भी दिखलायो रे। देश अरब रा धोरा माथे अमृत जल बरसायो रे। हमारे आका तशरीफ लाए, फारान की चोटियों से कलमा हक बुलंद हुआ। देखते ही देखते ताइफ के मैदानों में हमारे आका ने इस्लाम की इशाअत के सिलसिले को जारी रखा, यहाँ तक आपने पत्थर भी खाए। गरीब नवाज सरकार हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो 90 लाख लोगों के दिलों में इस्लाम के दीपक रोशन हो गए। गरीब नवाज सरकार की करामत बनकर जब मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब क़िबला नईमीर रहमा जब राजस्थान की धरती पर छाए तो राजस्थान के धोरों में रहने वाले बच्चे हाफिज़ कुरान बन गए, कारी कुरान बन गए, आलिम दीन बन गए, गीत गाने वाले, मोरूबाई गाने वाले नबी की नातें पढ़ने लग गए। कितनी बड़ी बात है, वरना अपन तो दरूद फातिहा भी नहीं जानते। मुफ्ती आजम राजस्थान ने गांव गांव ढाणी ढाणी मदरसे कायम किए और ऐसे बच्चे तैयार किए और आलिम तैयार किए। जोर से बोलिए, वरना लोग जो है शबे बरात को शुभ रात को शीरो पका दरवाजा के कौड़ा के चेप देता कि बापड़ा बुढ़ा बडेरा कब्रिस्तान आए तो जीम ले। बुढ़ा बडेरा तो नहीं जीमते, कीड़िया मकोड़ा जीम लेती थी, ये हाल था। लेकिन माशाअल्लाह मुफ्ती आजम राजस्थान ने वो खिदमत की। इसीलिए कहते हैं मन में धीरज रखता रखता, मन में धीरज रखता रखता, ओ दिन भी दिखलायो रे। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे आका का नाम इतना प्यारा नाम है कि जो नबीरो नाम लेवेला बीरो मुंडो मीठो हो जावेला। दीनरी बगिया रो कुण है माली, कांधे रखी है कमलिया काली। दीनरी बगिया रो कुण है माली,
कांधे रखी है कमलिया काली, नाम मोहम्मद शहद समीठो, नाम मोहम्मद शहद समीठो, ओ मारे मन भाइयों रे देश अरब रा धोरा मात। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, लब पे आता है जब नामे जनाब तो मुंह में घुल जाता है शहद नायाब। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी तशरीफ लाए दुनिया में तो जहां तारीख था, जुल्मत का दाता, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला था। आई है दुनिया में जब जब ईद मिलादे रसूल, खोई है दुनिया का सब गम ईद मिलादे रसूल। एक पल्ले में वो दोनों, ईद और बकरीद, एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये एक, दोनों ईदों से है अफजल ईद मिलादे रसूल। सरकार की आमद का अंदाज निराला है, मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज जो ये महफिल नबी सजाते हैं ये कोई नई महफिल नहीं है। सबसे पहले इस महफिल को खुद खालिक के कायनात ने आलम अरवाह में नबियों की रूहें मौजूद थी, सुनने वाली और सुनाने वाला खुद खुदा था। सुभान अल्लाह। और अपने महबूब की आमद का जो है तज़किरा किया। और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी पैगम्बर आए, हर पैगम्बर ने हमारे आका की आमद का तज़किरा किया। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए दुनिया में 300 बरस तक रोते रहे। आपकी बीवी माँ हव्वा जद्दा में उतरी, आप सरनदीप श्रीलंका के पहाड़ पे उतरे, 300 बरस तक रोते रहे, तौबा कबूल ना हुई। नाम मोहम्मद लिया तो तौबा कबूल हो गई। अल्लामा जामी फरमाते हैं, अगर नाम मोहम्मद रा नयाबर दे शफी आदम, न आदम याफ्ते तौबा न नूह असगर के नज्जैना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे बेटे शीश मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, आपको कभी दुआ करनी हो तो आखिरी पैगम्बर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेना, फ़ौरन दुआ कबूल हो जाएगी। तो आपको कैसे मालूम? का मैं 300 बरस तक रोता रहा, तौबा कबूल ना हुई, उनका नाम लिया तो फ़ौरन तौबा कबूल हो गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, उनके पास चूँकि आप पूरी दुनिया के बादशाह थे, पैगंबर भी हैं, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम एक तख्त लेके दुनिया में टूर पे निकले घूमने के लिए। उस तख्त पे बड़े बड़े उस वक्त के जो है औलिया उलमा मौजूद थे, जिन्नात मौजूद थे, और तख्त हवा में उड़ रहा था। एक ज़मीन के किसी खित्ते में उस तख्त को नीचे उतारा गया, कहा यहाँ से सब पाड़ा चालो पैदल और थोड़ी देर के बाद का वापस सवार हो जाओ। तो किसी ने कहा, ये कौन सी ज़मीन का खित्ता है, कौन सा एरिया है जहाँ पैदल चला गया, और पैदल क्यों चलाया गया? तो कहा, इज़्ज़त अज़मत हुर्मत की वजह से इस ज़मीन की। कहा, ये कौन सी ज़मीन है? तो आज तो यहाँ एक लक्को दक सहरा है, बयाबान है, सुनसान है, मैदान है, चटियल मैदान है। एक ज़माना आएगा, आखिरी नबी तशरीफ़ लाएंगे, मक्के में पैदा होंगे, हिजरत करेंगे और यहाँ तशरीफ़ लाएंगे इस धरती पर, अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़मीन पर। उसका नाम क्या होगा? वहाँ एक शहर बसेगा जिसका नाम मदीना होगा। देख लो, उस आदमी ने कहा, वो आएंगे कब? का 1000 साल के बाद आएंगे। कहा, मुझे यहीं छोड़ो। कहा, यह क्या करेगा? कि मैं उनका दीदार करूँगा, क्योंकि पहले लोगों की 1000 साल उम्र होती थी। तो कहा, अगर मेरी ज़िंदगी ने वफा किया तो मैं उनका दीदार करूँगा, और अगर मैं दुनिया से चल बसा तो मेरी कम से कम कब्र तो वहाँ बनेगी जहाँ शहर मदीना बसेगा। नबी आए नहीं हैं अभी दुनिया में, 1000 साल के बाद आएंगे, लेकिन नबी के आशिक पहले ही मौजूद है। आज लोग कहते नहीं, मौलूद करना तो नवा नवा काम है, मौलवियों का काम है। अरे पहले पढ़ो तो ठा पड़े ताने। सुन लीजिए कान खोल कर, किसी पर एतराज करना बहुत आसान है, लेकिन कहते हैं इतना खर्चा करते हो, तुम मीलाद सजाते हो, लाइटें लगाते हो, भूंगड़े लगाते हो, माइक लगाते हो, इतने उलमा को बुलाते हो। अरे खुदा के बंदे, खुद ही भूंगड़ा है, लखड़ को नहीं, खुद को ही पता नहीं है
क्या कहते, इतना पैसा तो किसी बेवा को दे देते, उसका भला हो जाता। अरे बेवा को देने का ढंग भी इसी 12वीं वाले आका ने बताया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वरना जब तक नबी नहीं आए तो बेवाओं की क्या हालत थी, लोग उसका मुंह देखना पसंद नहीं करते। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो ईसा अलैहिस्सलाम ने भी नबी की मजलिस सजाई और कहा, मेरे बाद ऐसा पैगंबर आने वाला है जिनका नाम मोहम्मद होगा, क़यामत तक उन्हीं के नाम का डंका बजेगा। एक आदमी खड़ा हुआ मजलिस में, कहा, ए मोहम्मद आ जा और अपना दीदार करा जा। एक औरत खड़ी हुई कहने लगी, मुबारक है वो माँ जिसकी गोद में ईसा रूहुल्लाह खेले हैं। तो आपने फरमाया, हाँ मेरी माँ बड़ी मुबारक माँ है, लेकिन मेरी माँ से बढ़कर भी एक मुबारक माँ और आने वाली है जिनका नाम सैयदा आमना होगा और जिनकी गोद में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होंगे। 500 बरस पहले भी नबी का जिक्र हुआ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सैयदा आमना खातून फरमाती, मुझसे नूर निकला, नूर के झलक के सदके में मैंने मक्के में रहकर मुल्क के शाम के महलों को देख लिया, बसरा के ऊँटों की गर्दनों को देख लिया। नबी तशरीफ लाए तो साफ सुथरे, कोई गंदगी नहीं, कोई आलाइश नहीं, ऐसे साफ सुथरे मौसम में, ऐसे साफ सुथरे माहौल में तशरीफ लाए कि माशाअल्लाह आंखों में सुरमा लगा हुआ, जोर से बोलिए, बालों में कंघी की हुई, ना बुरीदा खतना शुदा है, मुश्क बारा का है। सैयदा आमना खातून फरमाती है कि मेरा घर खुशबू से महकने लग गया था। और आला हजरत सरकार फरमाते हैं, क्या महकते हैं महकने वाले, मुँह पे चलते हैं भटकने वाले। नबी तशरीफ़ लाए तो सुभान अल्लाह उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। नबी तशरीफ़ लाए तो सारी कायनात चमकने लग गई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। सैयदा आमना खातून फरमाती हैं, मेरा लाडला मोहम्मद दुनिया में आते ही सजदे में गया। ज़ोर से बोलिए। सजदा वो करता है जो पाक और साफ होता है। इधर नबी ने सजदा किया, उधर काबे में आपके दादा थे मुतवल्ली, जो है काबे के मुतवल्ली हैं, हमेशा काबे शरीफ में इबादत के लिए जाते, मक्के के सरदार हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि काबा आमना के घर की तरफ झुक रहा है। आला हज़रत ने नक्शा खींच के लिखा, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन बहुओं की लताफत पे लाखों सलाम। तेरी आमद थी कि बैतुल्ला मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत्थर थरा के गिर गया। नबी तशरीफ लाए तो मोटा मोटा धैर्य सब ऊंधा पड़ गया। वो बेटा करे पाछा बेट जो है पड़ जावे। सुन लीजिए कान खोल कर, नबी जब तशरीफ लाए तो काबा 3 दिन और 3 रात तक झूमता ही रहा, खुशी में। जोर से बोलिए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा फरमाते हैं, तुम आए छठी बाजी, रौनक हुई फिर ताजी, काबा भी न फिर काबा कर डाला तबुत खाना। नबी तशरीफ लाए तो काबा झूम रहा था। कुरैश मक्का ने नबी का पहला एजाज देखा कि काबा 3 दिन और 3 रात तक झूमता ही रहा। आज हम खड़े होकर झूम के सलाम भी पढ़ते हैं तो लोग एतराज करते हैं, अरे थे खड़िया खड़ा क्यों सलाम पढ़ो, तो थे पढ़िया पढ़िया पढ़ लिया करो, पढ़ो तो सही, लेकिन पढ़ते नहीं, खाली लड़ते हैं। हम तो माशाल्लाह खड़े खड़े भी पढ़ते हैं, और माशाल्लाह तहियात में बैठे बैठे भी अस्सलाम वालेका अय्युहन नबी पढ़ते हैं, और रात को सोते हैं तो पढ़ते हैं, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते मैं सो जाऊं। अरे पढ़ लो, सीख लो, सब पढ़ो। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँखें सल्ले अला कहते कहते। इतनी मीठी नात है, मैं पूरी पढ़ दूं सब सो जाओ, लेकिन मुझे सुलाना नहीं, मुझे जगाना है। बोलिए सुभान अल्लाह। नबी तशरीफ लाए तो सारी कायनात चमकी। देखो एक शेर सुनाओ आपको, जाग जाइए एक बार, बोलिए सुभान अल्लाह। कौन आया सवेरे सवेरे, दूर होने लगे ये अंधेरे, कौन आया सवेरे सवेरे, दूर होने लगे ये अंधेरे, कह रहे हैं मजबूर बेकस आ गए
जितना रोना था हम रो लिए, जितना रोना था हम रो लिए, अब सदा मुस्कुराते रहेंगे। पूरा मजमा जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। नबी तशरीफ लाने से पहले जितना रोना था रो लिए, अब सब मुस्कुरा रहे हैं। जोर से बोलिए। अब आप हजरात देखें, आज किसी के बेटा नहीं होता है तो लोग यहाँ कहते हैं मौली साहब दुआ करो, हाफिज साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो। पोता नहीं है, 4 पोतियाँ हैं, नवासा नहीं है, नवासियाँ हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं तो मौली साहब, पीर साहब, हाजी साहब, किसी न किसी की दुआ अल्लाह कबूल कर ही लेता है। जब इनको बेटा हो जाता है, पोता हो गया, बेटा, नवासा, जो भी हुआ, तो ये मौली साहब ने, अल्लाह ने, रसूल ने सबको भूल जाओ। एक लेवे थाली कांसी की और एक लेवे बेलन, छोटे डागले और ठोके डंको, क्या आया कि पोता हो गया, 2 ही हो गया। बताओ, बेटा देवे रहमान हैं और राजी करे शैतान ने। बेटा किसने दिया? अल्लाह ने दिया। लेकिन क्या बताएं, लोगों का हाल इतना बुरा है कि थाली बजाएगी, नीचे खड़ा खड़ा कहने वाला कहता है फोड़ दे 2.5 जेब मिल जुड़ेगी। बताइए आप हजरात, तो 2.5 जेब में कहीं फोकट में मिलेगी? तौबा करो, ये ठाव ठीकरा नहीं फोड़ना अपने। बस अपने को बेटा हो या बेटी, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। सब अल्लाह की नेमतें हैं। लेकिन लड़का हो जाएगा तो खूब खुशियां हैं, लाडू मोतीचूर का, और जोधपुर में कहीं मावा की कचौरियाँ, साथ में कटोरियाँ, पराठा बनते पराठा। लड़का होया, बताइए आप। और लड़की हो जावे तो इमड़ती भी नहीं मार, जलेबी भी मोड़ा 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 मोड़ा। बेटा क्या यहाँ की छोरी होगी, छोरी होगी तो तेरे में क्या दोरी होगी भाई। सब अल्लाह की नेमतें हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इतना खर्चा मैं बताऊं आप हजरात को कि लड़के की पैदाइश पर थालियां पराता बांटे। एक जगह किसी के पोता आया तो 4 लाडू धर मन दिया परात में। मैं लाडू उठाने लगी, क्यों नहीं, परात साथ ही ले जाओ। मैं क्यों, वाह, अब के किरी पोता होएगा तो कड़ाया बनती बेगी। पहले तो लाडू बनते, पहले गुड़ बनता था, फिर लाडू होया, फिर अब कटोरियाँ, ये सब लुगाया ही करे। ए बैठ बैठ नहीं, यहाँ पर तो थोड़े ऊंचो काम करना है, कहीं करो ला कड़ा माठ, जडुल्ला बड्डा नहीं करो। बच्चे की देखियो, कान में अजान नहीं देते, तकबीर नहीं बोलते, तहनीक नहीं करते। तहनीक कहते घूंटी देने को है। घूंटी कोई माशाल्लाह नमाज पढ़ने वाली खुदा की नेक बंदी हो, हाजनमा हो, कोई मौलाना साहब हो, आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, उससे घूंटी दिलानी चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो पास में बैठा था, कौन उड्डी गए, उनतोड़ घनी है, चेप दी घूंटी हल है, वही नमाज कौन पढ़ो तो कहीं पढ़ ले, बेड़ा गर्क कर दिया। होना ये चाहिए कि माशाल्लाह किसी आलिम को बुलाकर घूंटी दिलाओ कि माशाल्लाह उसका फ़र्क पड़ता है। हमारे आका की बारगाह में लाते साहबाई किराम बेटा पोता नवासावा, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुंह में लुआब दहन डाल देते। फिर वो बच्चे बड़े होते थे, यही नारा लगता था कि नबी का हुक्म हो तो कूद जाएं समंदर में। जोर से बोलिए। और जहाँ को महव कर दे नारा अल्लाह अकबर में। ये कुरैश मक्का तो क्या चीज़ है, देवों से भिड़ जाएं, सीना ने नेज़ा बनकर अदू के सीने में गड़ जाए। अब आज कोई नारा लगाते ही नहीं, कोई उठे ही को नहीं तो नारा कौन लगाए हैं। घूंटी ऐसी लगी हुई है। फिर मौलाना साहब क्या करें, हाफिज साहब मारो बेटो आपस नहीं बने, थारो बेटो आपस कौन बने, इरे तो पैदा होते डंको लागियोड़ो है, और तो नाच ही और थोड़ा दिन डब्बो था नहीं नचाई, यही होता है। इसलिए खुदा के वास्ते अपने बच्चा हो या बच्ची, लड़का हो या लड़की, सब अल्लाह की नेमतें हैं। आप तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, नहलाइए, गुस्ल उसको अच्छी तरह करा के, और माशाल्लाह तबारक व तआला अच्छा कपड़ा पहना कर अल्लाह का नाम बुलंद करें। अकीका करो। आज जड़ूला इतना उतना बड़ा कितने कितने टाइम हो जाते हैं, 5-6 महीना, 10 महीना, 2-2 साल, 3-3 साल।
बाल इतने हो जाते हैं, बाल भी नहीं कटते, जबकि 7वें दिन सर मुंडाना चाहिए, उसके बाल काट दो और 7वें दिन अकीका करो। नहीं मौलाना साहब हाल तो खाटू जावा, तो जाओ का नहीं खाटू, नेड़ो ही खाटू है। ये बच्चे री री कर कर बड़ा एकदम मकोड़ा जो हो जाओ, क्योंकि हल्का सा सर्द हवा का झोंका लगता है और बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। क्यों पड़ते हैं? इनका अकीका हुआ नहीं और री री करता, कितने सारे बच्चे बीमार पड़े थे। हल्का सा ठंडी हवा का झोंका लगता है, नमूनिया हो गया, फिर लुगाया ले नाटे बफारो देवन। दुखी तो यही घनी है, लेकिन करे क्या? जो शरीयत ने रास्ता बताया वो आज सही पकड़ ले तो माशाअल्लाह तबारक व तआला पड़ोसिया नहीं जुकाम को जोर से बोली। लेकिन करे क्या? इनको पता चल जाए कि ये मामला है तो जनाना हॉस्पिटल जाने से पहले 2 बकरियां रातों और काले घर बांध जाइए। अभी इनको भी पता पूरा नहीं चला है। औरतों की जिम्मेदारी है कि माशाअल्लाह देखो हमारे आका तशरीफ लाए तो 7वें दिन अब्दुल मुत्तलिब ने अकीका किया। जोर से बोलो। पूरे मक्के वालों की दावत की और माशाअल्लाह सबको दावत की। तो लोगों ने कहा नाम क्या रखा है? का नाम रखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। का नाम तो बड़ा प्यारा है। का नाम ही प्यारा नहीं है, चेहरा देखे तो चांद शर्मा जाए। चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है? चांद में तो दाग है, हमारे आका का चेहरा साफ है। एक औरत आई थी वहां से ताइफ से चल के, जिसका नाम हलीमा सादिया था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब काबे के पास में थे और औरत से मुलाकात हुई। आप अपने शौहर के साथ में, बच्चा एक छोटा दूध पीने वाला साथ में, बकरी भी साथ में लाई। आजकल तो औरतें सफ़र करती है तो डिब्बे में दूध डाल देती है, बोतल में। उस ज़माने में बोतल का सिस्टम नहीं था, तो हलीमा सादिया दूध पिलाने के लिए बच्चे को पूरी बकरी लेके आ गई थी मक्के में। और एक रिवायत ये है कि बकरी मक्के में ख़रीदी थी। अब आप देखें, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आप कौन है? कहा मेरा नाम हलीमा सादिया है। ज़ोर से बोलिए। कहा वाह वाह, खूब खूब, 2 खसलतें हैं, हिलम भी और साद भी हैं। तो माशाअल्लाह ताला, तो तुम आई कैसे? कि हम बच्चों को जो है लेने के लिए आई थी, मेरी ऊँटनी बड़ी धीरे धीरे चली। वो पहले भी औरतें आई थी कि हाँ, उनकी स्पीड से चलने वाली सवारियाँ थी, फटाफट आई, बच्चों को ले गई और मारे था ऊँटनी थाक्योड़ी होड़े होड़े धर मजला धर कोसा बेती की 12 घाटियाँ पार करके आई। चालती चालती थाक जाती थी ना, बैठ जाती। तो हम तो अब पहुँचे हैं। कहा मेरे घर में पोता है, ले जाओगी? कहा दिखाओ कैसा पोता, कहाँ है? कहा वो आमना का घर है, जाके सईदा आमना खातून के घर पे जाके बाहर से दस्तक दी। तो सईदा आमना खातून का घर ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा था कि बाहर वॉचमैन आएगा, घंटी बजाएंगे या स्लिप भेजेंगे आई वांट टू मीट यू, जब जाकर कोई मुलाकात होगी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। बल्कि दरवाज़ा बजाया तो सईदा आमना खातून खुद ही तशरीफ ले आई। कहा तुम कौन हो? कहा मैं हलीमा सादिया हूँ, बाबा ने मुझे भेजा है, बच्चा दिखाओ कहाँ? का मरहबा। अंदर ले गई और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवे ख्वाब हैं, आराम फरमा रहे हैं। हरा सब्ज कपड़ा जेब तन किया हुआ, सफ़ेद कपड़ा ओढ़ाया हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही चादर हटी है चेहरे से, ऐसा लगता है कि आसमान के चांद से बदली हट गई है। हलीमा सादिया ने हमारे आका को देखा, माशाअल्लाह कहती है हलीमा सादिया अपने अंदाज में कहती, आमना ऐसा खूबसूरत बच्चा मैंने कभी नहीं देखा। आपकी वालदा मोहतरमा ने, नबी की माँ ने जो सीने पे हाथ रखा तो नबी ने नबूवत वाली दोनों आंखें खोल दी। नबी ने आंखें खोली तो आपके आंखों से नूर निकला जो आसमान तक चला गया। हलीमा सादिया तू कैसे देखेगी? हलीमा सादिया कहती है कि मैंने ऐसा कभी बच्चा देखा ही नहीं। हजरत हसन बिन साबित लिखते हैं, वह अहसन मिन कलम तरकत तो आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन और जमील आज तक कभी मेरी आंख ने देखा ही नहीं। आंख देखती कब? आज तक किसी माँ ने ऐसा बच्चा जना ही नहीं है। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, आप हर ऐब से पाक और साफ पैदा किए गए। कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशाओ, गोया कि अल्लाह ने आपको ऐसा पैदा किया जैसा आपने पैदा होना चाहा। और सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, लम याति नज़ीरो का फ़ी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जग राज को ताज तोरे सरसू है, तुझको शहे दूसरा जाना।
हलीमा सादिया को जब बच्चा पसंद आ गया तो पसंद आ गया तो ले जाओ 2 साल के लिए। जैसे हमारे हिंदुस्तान में कश्मीर है, ऐसे ही वहाँ अरब में ताइफ है। वहाँ का वातावरण अच्छा, कल्चर अच्छा, प्योर शुद्ध अरबी बोली जाती थी और नशो नुमा बच्चों की अच्छी होती, तो वहाँ देते थे 2 साल दूध पिलाने के लिए। 2 साल के बाद बच्चे को वापस मक्के पहुँचा देते। तो कहा आपको बच्चा पसंद आ गया तो ले जाओ। कहा नहीं, मेरे शौहर मेरे धनी मेरे साथ हैं, काबे के पास में हम ठहरे हुए हैं, पहले अपने शौहर से पूछूंगी। जोर से बोलिए, कितनी बड़ी बात है। कोई भी काम करें औरतें तो अपने शौहर से पूछो। आजकल बहुत ही कम पूछती है। ये वापस जिम जुमार पाची आवे ने ब्याह में शादी में जन के, हाँ गुड्डू के पापा, हाँ बोलो यस मैडम, के छोरी की सगाई कर दी, कटे के जिम ने की जटई ए मोड़ी साथ ही रखे फट सगाई कर देवे। जब वो कहता है कि तू पूछे न कोई ताचे जो सगाया करती फिरे, कि चुप रहो मैं ताने मिस कॉल करियो। मिस कॉल में सगाया हुए जना महिला थाना भरी जा करे। कभी भी खुदा की बंदियों को चाहिए तुम हजरत हलीमा से सीख लो। जोर से बोलो। हलीमा सादिया ने क्या कहा, मैं अपने शौहर से पूछूंगी। तो आप भी कोई भी काम हो अपने शौहर से पूछो। ऐसा नहीं है कि आपके शौहर आपका दिल तोड़ देगा, लेकिन डिमांड ऐसी होनी चाहिए कि जो शौहर पूरी कर सके। यूं नहीं कि तुम कह दो मुझे अगर राजी करना है तो मुझे तो घंटाघर की घड़ी खोल के ला के दो, तो घंटाघर की घड़ी किस किस को मिलेगी? एक घड़ी है। ऐसी डिमांड पूरी नहीं की जा सकती। कोई शरीयत ने भी ऐसा रखा है मामला कि शौहर की हैसियत के मुताबिक मेहर बंधवाई जाए। जोर से बोलिए। तो आज बहुत सारी औरतें तो ये भी कह देती है, अरे मौलाना साहब मेरे तो कोई फाल वाल खोलो, आज गले तो रुपया कमावे तो 1 घंटा कहीं न किन नहीं देवे। 2-3 साल से लॉकडाउन के बाद से धंधे भी बराबर नहीं हैं। और मैं बताऊं आपको, नोटबंदी के बाद से लेकर थोड़ा डाउन चल रहा है। तो पैसे की तुम क्यों शक करती हो कि ये तो मेरे से मोहब्बत ही नहीं करते? अरे मोहब्बत तो शाहजहां से भी ज्यादा करते, लेकिन ताजमहल ये भी खड़ा कर दे, लेकिन क्या करे, पुदीना नहीं बेचारे पास। ये बात नहीं है कि मोहब्बत नहीं करते, मोहब्बत तो अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। कभी पूछ के देखो, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, वरना ताजमहल खड़ा करने के लिए ये भी तैयार है। लेकिन सुन लीजिए कान खोलकर, औरतों की जिम्मेदारी है, शाम को जब आपके शौहर आए तो बोला करो, आप कम कमा लिया करो। पहले 10,000 का जोड़ा पहनती थी, अब 1,000 का सूट पहन लूंगी, घर जल्दी आया करो। जोर से बोलिए। अपने बच्चों को कह के रखा करो, शाम को जब पापा आए अब्बा आए तो कहा करो कि आप चीज़ थोड़ी लाया करें, लेकिन घर जल्दी आया करें। लिए देर तक आने वाले कितने सारे नौजवान ऐसे हैं जो आधी रात तक घर नहीं पहुंचते, बाहर मोबाइल चलाते रहते हैं, गांव में इधर उधर स्टैंड पर, टैक्सियों में, भाटा पर, नालियां कने 2-2 घंटा नाली कन बैठ मोबाइल फेसबुक व्हाट्सएप चला ले। इनके बास ही को ना भैया नाक को कीड़ो ही मर गयो। घरे बेचारी औरतें इंतजार करती है, माँ इंतजार कर रही है, जिससे बेटे को देखे बगैर वो सोती नहीं है, और तुम यहाँ नालियां करने बैठे मोबाइल चलो। एक जमाना था, देखो हर चीज में गिरावट आई है। पहले छोटा भाई बड़े भाई के बराबर नहीं बैठता था, नीचे बैठ जाता था, बड़े भाई साहब बैठे। अब तो लोग बाप के बराबर बैठ जाओ, नहीं उठे तो माथे बैठ जाओ। ये हालत है, अदब उठता जा रहा है। एक ही चीज है जिसमें गिरावट नहीं आई, वो हमेशा बढ़ता ही जा रहा है, वो है जिक्र मुस्तफा। क्योंकि रब ने वादा फरमाया, वरफअना लका जिक्रक, ए महबूब हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया है। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। और आला हज़रत फरमाते हैं, हशर तक डालेंगे पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। हाँ घणे ही आण का जो आप मौलूद करा जाए लोग, महीनों बड़े जी के कहीं इलाज है। 12 बड़े तो कोई बाल्टी पानी की ढोले बिन बुझावे, अंदर से जलने वालों का कोई इलाज नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। पहले एक जमाना था कि शाम को धनी घरे आता था, शौहर घर पे आता तो औरतें माशाअल्लाह खड़ी होकर अपने शौहर का इस्तकबाल करती। आज जमाना कितना तरक्की कर चुका है। जब शौहर घर में आडो
ओले खोल महीने बड़े दिन के फ्रीज में रोटी पड़ी चुपचाप खा लियो सुजो। देखो गिरावट आई कि नहीं आई? क्यों आई है? इसलिए कि आप रात का 2 बजे आवा और मुंड धोवा माँ को इस्तकबाल करी खड़ी और नींद में गुच्छ होड़ी है थारो इस्तकबाल कौन करी? आप अगर चाहते हो कि इस्तकबाल करे तो मगरिब के टाइम घर आइए, जोर से बोलिए। मगरिब के वक्त अपने घर पे आइए, खाना भी माशाल्लाह आपको स्पेशल मिलेगा, चौपड़ चौपड़ में गर्मा गर्म मिलेगा और इस्तकबाल भी होगा। आधी रात रखो इस्तकबाल करे ना को, जल्दी घर पे आइए। और मैं बताऊं कितने सारे माशाल्लाह बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपने नौजवान बेटे को सख्ती करते हैं। आडो खोलते डंडियों पड़ी और पास में इस्तकबाल अच्छी तरह आवे ना, दूसरे दिन जल्दी करे आवे। हाँ बट नागौर में मई मेले में मानासर पे बट मिले तार बट्टियोड़ा डंडिया एक एक लाओ। ये जो भी 12-1 बजे के बाद आते हैं ना, इन लोगों को मैं भी जोधपुर में कभी कभी बुलेट रोकता हूँ, नौजवान से पूछो कहाँ गया कि घर चला वहाँ। मैं क्या हाथों के टायर लगा हुए घर आके बताइए। वो ऐसे कहता है जैसे कोई देश चला रहे। बताइए कभी कभी पूछते हैं लोगों से, अरे रात को कहाँ गया था? अरे मौलाना साहब कमाते हैं। हाँ तुम ही कमाओ, बाकी तो सगली दुनिया मांग कर खावे। ये सब फर्जीवाड़ा है, ये रात को रोते फिरते हैं, इनका ध्यान रखिए। ये इल्लर पिल्लर रेजगारी दिखने में है, ये बहुत एडवांस है, इनका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। कहाँ का खेत है बंगला 1 दिन का है मैं बताऊं। यान की लत लगी हुई है इसमें, और पता नहीं क्या क्या बीमारियां चली है। इसलिए डंडा रखिए तकड़ा, आडो खोल तो 2-1 फिंचा में दूसरे दिन बेगो आई। हाँ एक बड़काव थी माँ क्या है नरम मिजाज होती है और कहते नहीं नहीं छोरे ने ठोकड़ो नहीं, मोटो हो गयो नाडी में पड़ जावे, नहीं पड़े तो कोई धक्को देर पटगी। औरतों की जिम्मेदारी है तुम सख्ती करो, वरना देखो क्या होता है। एक दिन 2 बजे 3 बजे आया, 4 बजे आया, एक दिन बिल्कुल ही नहीं आवे, सीधो अखबार में आया हो, अरे मौलाना साहब छोरे ने कांड कर दिया, पकड़ीज गया चोरी में, ये में वो में। अबे मौलाना साहब की करो, मौलाना साहब कहीं करे बापड़ा, चीख चीख कर गला तो फाड़ लिया, कागुलियो सूगियो गया ना, ध्यान रखो। नहीं मौलाना साहब मेरा बेटा क्या हुआ है, मेरा बेटा क्या, अब वो पड़ियो महीने जेल में सड़े, कौन छुड़ाई, बाप छुड़ाएगी ना। जेलें भरी हुई है और लुगाइयों के पीछे जिंदगियां तबाह हो गई। लुगाइयां बेचारी आड़े आंसुओं रो रही है, कोई छुड़ाने वाला नहीं है, कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं है, कोई नेता काम है ना कोई फेता काम आवे। लोग कहे ने अरे मौलाना साहब मारा नंबर लिखो थे, मारी चाले जयपुर तक दिल्ली तक। जन एक बुढ़ा डोगरा बुजुर्ग आ कि थारा नंबर मन दे, ये भाई जी थे कटे जाओगे, मैं जाऊं कब्र में। ए मौलवी के कब्र में डंडा घना पड़े थे, छुड़ा ले। जन नेताजी के मारी बटे मारी कौन चाले। जन अभी रीस आ गई, बुढ़ा बुजुर्ग आ कि थारी जयपुर तक दिल्ली तक चाले, 3 फुट खाड़े में नहीं चाले। जन की बट मारे रेंज कौन पकड़े, मारा टावर नहीं काम करता। सही कह रहा है, कब्र में किसी की रेंज नहीं पकड़ती, अगर किसी की रेंज पकड़ती है तो मदीने वाले आका की रेंज पकड़ती है। कब्र में किसी का टावर काम नहीं करता, मदीने वाले आका का पावर काम करता है। आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। और मेरे पीर और मुर्शिद अल्लामा ताजुश शरिया अलैहि रहमा फरमाते हैं आपकी तलअत को देखा तो जान दी और कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज भी हो गर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आ कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। नौजवानों अपनी जिंदगियों पर रहम करो। रात को माशाअल्लाह तबारक व तआला जल्दी अपने घर पे आइए। और कितने नौजवान ऐसे मुआसा बरियाम अली, आज कितने सारे लोग ऐसे हैं ये नौजवान ए होटला में खाना खाओ बेटा, घर के खाना खाए रहे हैं, चौकी कौन लगे, इतना चटोरा होया है। होटला में घरे लुगई बाबड़ी फोन करे, फोन झू झू करे और उठावे नहीं। अरे आपसे सब्जी मंगा रही है, बारे बेटा नेता बनोड़ा फिरे, घरे आटो ही कौन धूड़ है ताकि नेतागिरी में। नबी हमारे आका फरमाते तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है, और तुम सब में मैं अपने घर वालों के लिए तुम में सबसे अच्छा हूं। जोर से बोलो, कितनी बड़ी बात है। लेकिन आज कितने सारे लोग तवज्जो नहीं देते।
माँ इंतजार कर रही है, बेगम इंतजार कर रही है, ये बेटा बारे मुर्गियां खाओ, चिकन, ताज चिकन, फला चिकन। अरे खुदा के बंदो, आप अपने घर पे 4-5 बजे जब भी आपको वक्त मिले ला के दीजिए मटन चिकन अपने घर में, बेगम को दो और माशाल्लाह पकाइए। जो नाम लेना तो ले लो, जो भी स्टू है कोरमा नाम ले लिया और माशाल्लाह कहो अपने बेटे को तैयार कर, इसको एकदम दूल्हा बना, मैं मस्जिद में जाऊं, जोर से बोलो। बेटे को शानदार माशाल्लाह, अभी छोटे छोटे बच्चे देखो सुभान अल्लाह, अभी मैंने इम्तिहान लिया, ऐसा जुब्बे पहने हुए ऐसा लगता है सऊदी अरब से आए। देखिए ये नबी की तालीम का सदका है, सुभान अल्लाह। और कितने जो नहीं पढ़ते मदरसे, देख लो ना क्या हाल है उनका, रोते फिर रहे हैं गड़िया में, कादा में, किरी साइकिल पिंचर करी किदी की करी, रोज लड़ाई झगड़ा ओढ़बा लावे, नालायक औलाद छठी आंगली की तरह हुए, छठी 6 आंगलियां हुए ना, बिन काटे तो दर्द रखे, दर्द हुए और राखे तो बुंडी लागे छठी आंगली। तो नालायक औलाद जो हो जाती ना घर में, बस छठी आंगली की तरह रोज ओढ़ बोले आवे, रोज ओढ़ बोले, काटे तो दिल दर्द दुखे और नहीं काटे तो रोज ओढ़ बोवे, करे कहीं भी रो। ई वास्ते औरतों से मैं कहूंगा या ना कानड़ा मरोड़ डाल दो कदमों में, ये जब पढ़ के निकलेंगे, किसी मदरसे में पढ़ने वाला नीचे दर्जे का नहीं होता है, मदरसे में पढ़ने वाला आगे बन के गौसे आजम बन के चमकता है। मदरसे में पढ़ने वाले कोई मोइनुद्दीन बन के चमका, कोई मोहियुद्दीन बन के चमका। हमारे दीन की हक्कानियत के ये दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहियुद्दीन जिलानी। जोर से बोलिए। मगरिब के नमाज के वक्त अपने बच्चों को ले जाइए मस्जिद में, नमाज पढ़ के लाओ रोज, यानी लाओ ले जाओ रोज। मस्जिद में आएंगे जाएंगे ना, ए भाई हो जाए, बिना भाई काटियोड़ो टोकड़ो कहीं हुए छकड़ी में नहीं चाल सके, यानी भाई तो थे काटो को नहीं। आज मौलूद सुन ली, आज डंडा लेर पीछे पड़ गए, नमाज पढ़नी पड़ी, समझदार हो 20 साल को, कहीं पापा थे खुद ही पढ़ लो। 5 साल का हो जावे जब इसको तुम खुद ले जाओ मस्जिद में, रोज आएगा जाएगा आए जाएगा, ये भाई हो जाएगा। नमाज फर्ज होगी कब? 12 साल का होया जब नमाज फर्ज हुई, माशाल्लाह। अब इसके ऊपर नमाज की जैसे ही वो, जैसे भाई काटिया बजे टोकड़िए रे, जैसे गर्दन मादे छकड़ी की जो है जवाड़ी आवे ना, एकदम तैयार होता है, क्योंकि वो भाई काटियोड़ा है। जोर से बोलिए। अरे अपन तो नागौर के टोकड़िया पालियोड़ा, आपने ध्यान रखिए। मेरे अकाल अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, भाई काट दे ना वो कठे नहीं अड़े, वो फिर देखो कोठी भर के ले जाएगा, पानी ले जाएगा, पूड़ा ले जाए, छकड़ी कुछ भी ले जाएगा, क्योंकि वो भाई काटियोड़ा है। और भाई नहीं काटो तो आंखिया काट दी, आंखिया काटेगा। और माशाअल्लाह ताला जब बच्चे को ले गए, नमाज पढ़ के आए और अब दस्तरखान बिछाओ, क्योंकि आपने अपने बेगम को 4 बजे लाके आपको जो है खाना आपने दे दिया, अब तैयार हो गया। अब माँ बाप के साथ, बीवी बच्चों के साथ एक साथ बैठ के खाना खाइए और खाना खाते खाते तारीफ कीजिए। तस्लीम यदैक, अल्लाह उन हाथों को सलामत रखे जिसने ये खाना बनाया। जोर से बोलिए। कभी बेगम के खाने की तारीफ करी? नहीं मौलाना साहब, बुराई करने से फुर्सत नहीं मिलती है, तो ऐसे ही खाओगे। फिर नबी की सुन्नत है, खाना भी खाते जाइए, तारीफ भी करते जाइए, सुभान अल्लाह। फिर मोहब्बतें बढ़ेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जब मगरिब बाद आप खाना खा लो, फिर ईशा की नमाज अदा करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी से सो जाइए। जल्दी सोओगे तो जल्दी उठोगे। आज कितने सारे लोग शिकायत करते हैं, वहाँ साहब क्या करें, कमाते तो बहुत है, पैसा आता था लेकिन जाता कहाँ है, कि जावे कहीं टकटे, जावे कटे जेब फाटियोटी रहता, जेब फाटियोटी है। नहीं मैं तो एटीएम पेटीएम करता हूँ, तो रॉन्ग नंबर लगाता होगा, जाता कहीं नहीं है, बरकतें खत्म हो गई। कहते हैं कि मौला साहब बरकत है ही नहीं, बेशक सही कहता है, बरकत क्या, बरकत होगी कहाँ में, तेरे में हरकत ही नहीं है। सुबह आप देखो फजर में चिड़ियाँ कमेड़ियाँ उठ जावे नहीं, लेकिन मोटा मोटा कमेड़ा नहीं उठे, सोते ही रहते। 11 बजे 12 बजे उठे, पीछे लेवे गाड़ी, लेवे गाड़ी के पीछे लिखा हुआ माँ की दुआ। ओहो, माँ ने दुआ करी थी, 11 बजे उठी थे। पचे के मौल साहब कमावा तो घना ही है, सुकून नहीं है। तो सुकून कोई घंटा करके ठेले में थोड़ी बिकता है। सुकून अगर चाहिए तो अल्लाह ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अरे जोर से बोलो। ये हमारे रमजान भाई बैठे हैं, तिरंगा स्टूडियो वाले नागौर से तशरीफ लाए। आपका ये चैनल पे
पूरी दुनिया में आपका ये इंटरनेशनल चैनल के ज़रिए से दिखाया जाता है प्रोग्राम, तो आप कम से कम ज़ोर से सुभान अल्लाह बोलोगे तो आपकी भी आवाज़ पहुँचेगी। ज़ोर से बोलिए, ये मोड़ा मोड़ा नहीं बोलना। जश्न मिलादुन नबी मना रहे हैं ना, ज़ोर से बोलिए। आज कितने सारे लोग जो है नबी की नाते नहीं सुनते बल्कि गम के गाने सुनते हैं। अरे मौलाना साहब ज़रा टेंशन दूर हो जाए। टेंशन ऐसे दूर होगी, बढ़ेगी। अगर चाहते हो कि टेंशन ज़रा कम हो जाए तो एक ही काम करो, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। चल मदीने चलते हैं, मुस्तफ़ा गुलामों की, मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। ये मिसरा सब मिलके बोलो, मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की। आमना के प्यारे का सरकारे दो आलम का, आमना के प्यारे का सरकारे दो आलम का, सरकारे दो आलम का जश्न हम मनाते हैं, जश्न हम मनाते हैं। जलने वाले जलते हैं, जश्न हम मनाते हैं। मोहतरम सामईन किराम, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हलीमा सादिया गई। हाँ, देख के जब गई है अपने शौहर को कहने लगी, ऐसा खूबसूरत बच्चा देख के आई हूँ। कब बोल तो सही, कैसा बच्चा देख के आई? का ऐसा खूबसूरत बच्चा देख के आई हूँ जिसके चेहरे में चांद तैर रहा है, चांद तैर रहा है। का अच्छा पसंद आ गया तो लेके आ जाओ। गई और कहा, सैयदा आमना खातून से कहा, बच्चा मुझे दे दो। मेरे शौहर से मुझे इजाज़त मिल गई। कहा, जैसे ही गोद में लिया दूध पिलाने लगी। हाँ, सैयदा हलीमा सादिया कहती है, मेरे पिस्तान से, एक पिस्तान से कभी दूध नहीं आया, लेकिन इस बच्चे ने लब लगाए दूध जारी हो गया। मैं बार बार दोनों पिस्तान से दूध पिलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये ऐसा समझदार बच्चा है, एक साइड से दूध पीता है, वन साइड से दूध पीता है, दूसरी साइड से नहीं पीता। क्यों? नबी खुद जानते हैं कि हलीमा सादिया के दूध पीने वाला बच्चा एक और मौजूद है। यानी दूध पीने के जमाने में भी भाई का हिस्सा छोड़ रहे हैं। गोया के नबी तशरीफ लाए तो अदलो इंसाफ का शहनशाह बन के तशरीफ लाए। आज हमारा हाल क्या है? भाइयों का हिस्सा छोड़ते हैं हम। मौलूद में आते हैं तो क्या कहते हैं? नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। कचेड़ी में जाके कहते हैं भाई का खेत भी नहीं छोड़ेंगे। ये दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। अगर नबी के सच्चे प्यारे गुलाम हो तो माशाल्लाह। देखो सरकार आला हजरत फरमाते हैं, भाइयों के लिए तरके पिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम। हलीमा सादिया लाई बच्चे को, दोनों को दूध पिला के सुला दिया। सुबह को उठे तो आपका शौहर कहने लगा, हलीमा लगता है कि बच्चा बड़ा मुबारक है। कि आपको कैसे पता चला? कल रात को हमारा बच्चा रोजाना दूध कम मिलने की वजह से रोता था, आज दोनों बच्चे दूध पी के आराम से सो गए। कब मुझे भी ऐसा लगा कि इतना
मुबारक बच्चा है, मेरे पिस्तान से कभी दूध नहीं आया, इसने लब लगाए दूध जारी हो गया। समझदार इतना, एक साइड से दूध पीता है, दूसरी साइड से अपने भाई के लिए, हमारे बच्चे के लिए दूध छोड़ता है। कहा हलीमा जब तो लेके रवाना हो जाओ। कहा चलेंगे कैसे, ऊँटनी था क्यों ये चालाकियां किया, रवाना तो हो जाओ। जैसे ही हलीमा सादिया गोदिया में लेके ऊँटनी पे सवार हुई, ऊँटनी खड़ी होते ही तरोताजा हो गई और चलने लगी। हलीमा सादिया कहती है ऊँटनी चल नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था कि ऊँटनी सवार होने के बाद ऐसा लगता कि ऊँटनी उड़ रही। जिधर जिधर से हमारी सवारी गुजरती थी पूरा इलाका खुशबुओं से महकने लग गया। हमारी सवारी खुद कह रही थी हलीमा मेरी पुश्त पे जो बच्चा है आम बच्चा नहीं है, ये नबियों का सरदार है, ये दोनों आलम का मालिक व मुख्तार है। और पंजाबी शायर ने इसका नक्शा खींचा है, एक शेर सुना दूं। मौलाना साहब पंजाबी बैठे हैं, जोर से बोलो। सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। दाची हलीमा बने डांडी कमजोर आहे, कदम कदम ते डांदी ऐ जे बेजोर आहे। दाची दे बाग बल्ले मदनी दे कदमा थल्ले, दाची दे बाग बल्ले, ऊँटनी के बाग है नी, किस्मत कितनी बुलंद है कि नबी के कदमों थल्ले नीचे है। जोर से बोलो। दाची दे बाग बल्ले मदनी दे कदमा थल्ले, दाची पे तेज चलने की वे करम करीम कमाया हलीमा। सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। और उस हिंडे को क्या कहते हैं पंजाबी में, पिंगा कहते हैं। आज दुनिया वाले कहते हैं हम चांद तक पहुंच गए, घना मोड़ा पुगिया। हमारे नबी तो झूले में झूला झूलते इशारा करे तो चांद झूमने लग गया। आला हज़रत फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। पिंगे सुमा के दाई झूला झूलावे पइए, पिंगे सुमा के दाई झूला झूलावे पइए। सोने मोहम्मद नो लोरियां सुनावे पइए, पंखे झलदी पइए पिंगा गलदी पइए, पंखे झलदी पइए पिंगा गलदी पइए। लोरियां सुनावे पइए किवें झूला नबी दा झुलाया हलीमा। हलीमा सादिया कहती मैं अपने घर में लेके आई, मेरे घर में खाने पीने के बर्तन भी नहीं, बिल्कुल मामूली सी झोंपड़ी, और नबियों का सरदार आ गया। जोर से बोलो। आज हमारे घर में मौली साहब आ जाए, इनको नाइबे रसूल कहते हैं, हाफिज़े कुरान आ गए कि नाइबे रसूल आ गए। अच्छी चादर बिछाओ, अच्छी जगह बिठाओगे, सब्जी नंबर 7 पकाओ के आलिम दीन आ गए। जोर से बोलो। अरे जिसके घर में नाइबे रसूल आ जाए तो हमारा ये हाल हो जाए। हलीमा तेरे घर में तो खुद रसूल आ गए। कहती मेरे घर में खाने पीने के बर्तन भी नहीं, मेरी बकरियों के थन दूध से सूख गए और जो है दूध भी नहीं होता था और फाके पे फाका था। लेकिन हलीमा सादिया के लिए एक शायर ने कहा, नाज कर तुए हलीमा सरवरे कौनैन पर, गर लगी अच्छी तो तेरी झोंपड़ी अच्छी लगी। और एक पंजाबी शायर ने तो कमाल ही कर दिया, वो कहता है हलीमा हलीमा कर कभी वेखे कभी सरकार नो वेखे, हलीमा हलीमा कर कभी वेखे कभी सरकार नो वेखे। मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद दिलदार की आमद, मक्की की आमद मदनी की आमद, जरा जोर से बोलो
सब मिलकर बोलो, हाथ उठा कर बोलो, शर्माना छोड़ो, तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। मेरा दिल में ये चाहता है तुसी मेरे भी घर आओ, मैं केड़े मान थी तेनों बुलावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। हलीमा सादिया कहती मेरे घर में लुगाया की भीड़ लग गई, जो भी आता इस बच्चे से मोहब्बत करता, और जो है कोई बीमार हो जाता तो बीमारों को लेकर आते कि हलीमा तेरे इस बच्चे का हाथ रखवा दे, नबी का नबूवत वाला हाथ रखवा दे, बीमारों को शिफा मिल जाती थी। भीड़ पड़ने लग गई, लोग तो ऊंटों को भी लाने लगे और बकरियां और भेड़े को भी लाने लगे। हलीमा सादिया कहती हलीमा ला तेरे बच्चे को, मेरा ऊंट बीमार हो गया, बकरी बीमार हो गई, तो कहा बच्चे को लाने की जरूरत नहीं है, मैं इनके कदम धो दिए हैं, पानी लगाते जाओ शिफा मिलती जाएगी। हलीमा की बकरियां चरने जाती, शाम को आती तो बकरियों के थन दूध से भर जाते, इतनी बरकत हुई। तो लुगाया कहती अरे अपनी बकरियां भी बीड़े में ले जाओ, हलीमा की बकरियां चरती है, क्योंकि उनकी बकरियों का दूध होता नहीं था, क्या अपनी बकरियां भी खेत में ले जाओ, जब हलीमा की बकरियां चरती है कि उनके तो बकरियों के दूध होता है, हमारी बकरियों को दूध नहीं होता। तो हलीमा सादिया कहती ए औरतों, ये चारे का कमाल नहीं है, ये मुस्तफा प्यारे का कमाल है। जिस बच्चे को यतीम समझ के तुम मक्के में छोड़ के आई हो, मैं दुर्रे यतीम समझ के लेके आई हूं। जोर से बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए आप हजरात, आला हजरत ने कमाल कर दिया। लिखते हैं सुभान अल्लाह, कितना प्यारा शेर, ईमान ताजा हो जाएगा। जोर से बोलिए। जिनके तलवों का धोबन है आप बेहयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा, सब चमक वाले उजलों में चमका चाहिए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी। जहां भी नबी का नाम लिया जाएगा वहां बरकतें होगी, रहमतें होगी। अपने अपने घरों में नबी की मिलाद कराया करो। और औरतों को भी चाहिए, तुम ब्याह शादी रे महीने ये लुगाया की गीत बंद करो, तुम्हें गीत गाना है तो नबी के गीत गाओ। औरतों को बुला लो, कोई आलिमा बुला लीजिए। माशाल्लाह अब तो खूब आलिमा हो गई। आप कभी माशाल्लाह ताला दिलशाद साहब से आप रब्ता करें कायम, राती जोगे में, शादी ब्याह में, ब्याहों की नींव रखो, तारीख दो, मिलाद मुस्तफ़ा सजाओ। अल्लाह का नाम लेके जो नींव रखी जाएगी, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के ब्याह शुरू करोगे, हमेशा बरकतें होगी। जोर से बोलो। वरना माफ करना, कितने सारे लोग बर्बाद हो गए शादी ब्याह में, खूब खर्चा कर देते हैं खूब। और पंजाबी शायर ने कहा, कद आए मजे के बाजे बजे तदे, और खबर कब पड़ेगी हिसाब करे जद, हिसाब करे जन ठा पड़े मोल साहब, रुपया तो 20 लाख माते हो गया। थे कोई तावीज आवीज करोगी हैं? तावीज थारे तो उगियो पर पक्को डोरो है, 2 बीघा जाई हैं। कितने सारे लोग बर्बाद हो गए। नाक और नकुंडी, और नाक है ना, और लोगों ने बर्बाद कर दिया, और खेत बिका दिया। अरे साहब लोग, कितने सारे लोग क्या कहते हैं, अरे मौलाना साहब अपन तो बॉम्बे स्टाइल में शादी करेंगे। बॉम्बे स्टाइल थारे चाल को नहीं, पाली तक बॉम्बे स्टाइल में शादी करेगा, यूं नहीं कहता नबी की सुन्नत के मुताबिक शादी करोगे। बॉम्बे स्टाइल में शादियां छोड़िए, कम पैसों में शादी करो, ज्यादा पैसे में हज करो। जोर से बोलो। अपन लोग हकीकत में, अपन लोग क्या है कि बर्बादी का रास्ता पकड़ ले। कितने सारे लोग खूब खर्चा करते हैं, 50 लाख खर्चा कर दिया। लोग जिमन जिमर बारे, अभी काजू कतलियां खाई, गुलाब जामुन खाया, बारे जार खाई के वे यार, खर्चो तो कैसा करियो, जिद दूजोड़ो के हराम को कमाड़ो घणो ही है।
हाँ, और सैटेलाइट सिस्टम लगे ठा पड़ेगा, आराम कमावे हलाल। क्यों किसी के बारे में ऐसी जबान बोलो? कभी ऐसा नहीं खेड़ा। अगर वो आराम का नहीं कमाया तो गुनहगार हो जाओगे। इसलिए काजू कतरियां खा रही लोग भी नहीं कि आराम का कमाड़ा। एक बादशाह ने इतना भारी शादी का प्रोग्राम रखा, वजीर को कहा आपने ऐसे शादी करनी कि चारों चौखड़ा में वाह वाह हो जाए। क्योंकि राखो कहीं करना हो कि दो काम भारी करना, जिमाना चौका, क्योंकि जिमाड़ो हमेशा याद रहे। चलो भाई ठीक। और हीरे जवाहरात मोती कीमती देने हैं गिफ्ट में आने वाले को। जिमाओ पर हाथ धो दो और बाहर निकले जो मटका में भर दो। जना वो वजीर हो ना जी को होशियार हो, क्यों किया दे मोटा भर लीजो, क्यों नहीं घड़ा का मुंडा छोटा रखो, नहीं तो लोग बाता भर ले। तो घड़े रख दिए यूं लाइन से और जिमते जाओ और घड़ा में हाथ डाल के एक बार हाथ डाल के, हीरे जवाहरात कीमती मोती होते हैं, करोड़ों अरबों खरबों के हुए। तो ये मुठो भरे, काटो घड़ो ही भरे, लेकिन वो मुट्ठी भिंचोड़ी रेवे जन वो घड़े कहीं है हाथ बारे को निकले, घड़ियों सीधी ऊंचो उठे। जन अभी कहीं भी छोड़ना पड़े। अब जीव तो घणो ही दुख पावे, लेकिन हीरे जवाहरात छोड़ना पड़े, नहीं छोड़े तो वो घड़ो सीधा आवे। जन वो कोई होड़ो होड़े छोटे जन दो चार ही रेवे भी करे, यूं मुट्ठी खुले जीव है नीचे पड़े। आखिरकार दूसरे दिन लोग जो है डिस्कस करे गवाड़ में बैठा के कैसी रही शादी की। लोग के वाह वाह क्या खाना था, क्या हीरे जवाहरात मोती तकसीम किए, जितने एक जनो कियो यार, नहीं नहीं एक कसर रहेगी। क्यों कहीं क्यों भी घड़ा ना मुंडा छोटा रख दिया। अगर वे मोटा होता तो मैं तो इतना ले रहा था। तो कहने का क्या मकसद है, तुम चाहे कैसी ही शादी कर दोगे लोग कसर काटने वाला घना ही बैठा है। इसलिए अपने किसी दुनियादार के पीछे नहीं चलना, अपने को चलना है तो मदीने के ताजदार के पीछे चलना। लोग तो चढ़िए नहीं हंसे पाले नहीं हंसे, लोगों के क्या है। बाप और बेटो घोड़ो ले जावे दोनों ही, बाप घोड़े पर बैठो तो बेटो पालो चाले, जन कियो बूढ़ो सारो घोड़े पर बैठो, टाबर बापड़ो पालो चाले, जन खुद नीचे उतर के बिन चढ़ा दी। आगे किया तेरे किया तेरी शर्म को ना, बूढ़ो सारो बापड़ो बाप पालो चाले, तू घोड़े पे चढ़ी जन दोनों ही चढ़ गया। आगे किया तेरे कियो तेरी कमर तोड़ो, दोनों ही चढ़ गया, जन दोनों ही नीचे उतर गया। जन आगे जन कियो बेवकूफ थांजी आन को धरती पर को नहीं घोड़ो खनेर पाड़ा चालो, जन कियो घोड़ियों ने टेको खाई में ऊंधो कियो, इरो ही बर्बाद। तो अब आप हजरात देख लीजिए, पब्लिक का कुछ नहीं है। पब्लिक तो क्या है, चड्डिए ने ऐसे पाले ने ऐसे। इसलिए अपने को दुनिया के पीछे नहीं चलना। अपने तो आटा है उतनी रोटी बनाई है, जितने जो है चादर है उतनी पैर फैलाओ, वरना सर्दी में थोड़ा आगे बाहर रह जाओ ने बाएं टाउन लाग जाओ। पर इतनी दब्बी लावे ना शादी के बाद हैं, कितने सारे लोग शादी शक्कर कीर मैदे कीर बोरियां, एक एक कुंटल काजू रोज रुपया मांगे राजू पसी डिजाड़ार नहीं रुपया देव तो आई वो नुकती काटे जी को जारो ले रही है उन्नो उन्नो कि देवे तो दे नहीं तो बड़का। बताइए आप कैसी परेशानी होती है। तब कितने सारे लोग परेशान होते हैं। वो कहते हैं धमीड़ उपड़ दे, धमीड़ कितना दिन, थोड़े दिन तो धमीड़ उपड़े पच बिल्कुल ही साइलेंट हो जाओ। मोबाइल भी साइलेंट, भूंगड़ा ही साइलेंट, माइक ही साइलेंट, खुद ही साइलेंट। इतने होशियार है शादी में, जिसके यहाँ शादी होती है ना, आप रे घर का नहीं मुंडो कौन रखे, मुंडो सामने रखे कि तू थारो ही माँ तो खराब हुई है। एक महीने तक सोने नहीं देते, पचे ऐसा साइलेंट हुए, फोन करे तो फोन को उठाओगे, मोबाइल साइलेंट प्रोफाइल पे था, जू जू फोन करे। दिन में बेचारी लुगाया आवे जे के नहीं काटे, आ जाए रुपया लड़ी जमती हो स्टैंड पे। शाम को आवे घरे रोटी भावे नहीं, वो फोन तो चुप ही कौन है। लास्ट में ये होता है कि बस ये है कि वो खाना ना तो कुछ खावे नहीं, बस दुआ ही दुआ करे अल्लाह कर्जो उतार दे बीवी के आमीन। वो भी यही चाहती है कि तो कर्जा उतर जाओ तो मांगने वाला तो नहीं आवे, लेकिन दुआ हुआ नाचने वाला ने कभी दुआ कबूल हुई कि नेड़ी दुआ कबूल करनी है। आखिरकार परेशानी खड़ी हो जाती है। कितने सारे लोग तो तावीज़ करा करा परेशान हो गया, और कितने सारे लोग औरतें भी दुआ नहीं करे, लेकिन दुआ तो छपरे ऊपर कौन जाओ, क्या होगा। ऐसे दुआएं मकबूल नहीं होने वाली है। अगर दुआ मकबूल करानी है तो कनीज़े फातिमा बन जा, सुभान अल्लाह।
फातिमा की कनी से बन जाओ। आज भी इंशाअल्लाह ताला दुआएं मकबूल होती है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे, रह रहे मंजिल ही नहीं। आज अपने घरों में लाकर तस्वीरें लगा दी है, कितनी सारी औरतों ने तस्वीरें लगा देती, जानदार तस्वीरें। जिन घरों में जानदार तस्वीरें होगी उन घरों में कभी रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। चोटीले मेले गई या कहीं पे गई, खूबसूरत औरत का फोटो लेके आ जाती, वो दुआ करे, कुरान शरीफ आगे खुल्योड़ा, तस्बीह लटकियोड़ी, जने जाना सगलों नेक आई है, लियार दीवार पे लगा दे अगरबत्ती करके, भाई मऊ तो बेगी को उठी जे तू दुआ कर बोगरी। ये रेडीमेड दुआ, ऐसे काम नहीं चलेगा। सारे ही लोग इंशाअल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है कि आप हजरात सब लोग नमाज पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह ताला। और इस मस्जिद का काम बाकी है। आप हकीकत में कोई सीमेंट लाओ, कोई मार्बल लाओ, ला के इस मस्जिद का कंप्लीट करो और इसका इफ्तिताह करो। एक दिन शानदार जलसा करो, नमाजी बन जाओ और उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। सुभान अल्लाह, फिर देख खुदा क्या करता है। और सुनो, इस मजलिस, इस महफिल में अभी जब उठो तो नमाजी बनने का एक इरादा ही कर लो। सुभान अल्लाह। अरे क्या है, मामूली अब तो काम था, इतनी शानदार आपने मस्जिद बना दी माशाल्लाह तबारक व तआला। थोड़ी सी मेहनत करें आप हजरात, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मस्जिद का काम मुकम्मल हो जाएगा। और तो तुम्हारे पास भी भेड़े करोड़ पैसे दे दो चुपचाप, बताता कोई नहीं पैसा। नोटबंदी हुई, लोगों कहती मगन चारा नहीं कौन, और 30-30 हज़ार निकल गया। बोलो निकले नहीं निकले, पैसे तो होते, लेकिन कहीं है कि शैतान अपने पीछे पड़ा हुआ है। दीन के कामों में दो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला फायदा होगा। सभी लोग कोशिश करें। लो साहब माशाल्लाह 1000 रुपये लाए, क्या नाम है जनाब? अकबर, अल्लाह अकबर, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। 1000 रुपये माशाल्लाह तबारक व तआला मोहम्मद अकबर भाई ने दिए हैं। और मेरे भी यहाँ साथ में नजराना बेड़ा पड़िया, जूते भी है ये भी मस्जिद में। लेकिन आप हजरात सुभान अल्लाह, आप लोग सभी लोग कोशिश करें। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं कोई चंदा करने के लिए, बेड़ा नहीं करने के लिए बैठा हूँ। आप लोगों से मैं अर्ज करूँगा, कितने सारे लोग इस हाथ से देते हैं तो साथ को खबर ही नहीं होती। सुभान अल्लाह। और अल्लाह के घर में सियासत नहीं चलानी। देखो मदरसे में, मस्जिद में, दीन में सियासत नहीं चले। सियासत करने के लिए घनी चीज़ें हैं। आप माशाल्लाह तबारक व तआला, आप अगर नेता हैं, सियासी जो है लीडर हैं, तो माशाल्लाह काम करो। काम करोगे तो मुफ्ती आजम राजस्थान फरमाते, चांद पर प्यारा नहीं है, काम प्यारा है। हर के खिदमत कर दो मखदूम शुद्ध, जिसने खिदमत की वो मखदूम हो गया। आप लोगों का काम कराइए, राशन कार्ड बनवाइए। और माशाल्लाह मास्टर जाहिद साहब को भी माशाल्लाह जो जोश आ गया, इन्होंने भी पेश कर दिए 100 रुपये, बोलो सुभान अल्लाह। तो देखिए आप हज़रात कोशिश करें माशाल्लाह तबारक व तआला, सभी लोग जो भी मस्जिद के लिए ज़रूरत पड़ रही है वो चीज़ें लाइए। मार्बल लाइए, वरना आजकल टाइल्स जो है वो है, टाइल्स से लगा दीजिए। और वज़ू खाना कंप्लीट करके माशाल्लाह ताला कोई अपने वालिद के नाम, दादा के नाम, दादी के नाम ईसाल सवाब के लिए दे दो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मस्जिद पूरी हो जाएगी। ये मस्जिद में जब अजान होगी, अलाई बलाई मुसीबतें दूर चली जाएगी और खुदा की रहमतें बरसने लगेगी। ज़ोर से बोलिए माशाअल्लाह ताला। कौन कौन मदीना शरीफ जाना चाहता है? वाह वाह, आपने इतना बेगा हाथ खड़ा कर दिया तो कोई फार्म ले रहा हूँ। दुआ करो माशाल्लाह सबके मदीने का फार्म भर जाए। एक बार और बोलिए सुभान अल्लाह। बस मैं मदीना जाने के लिए एक शेर पढ़ दूं, फिर उसके बाद सलातो सलाम होगा। हाउ इज ब्यूटीफुल मदीना, वेरी वेरी गुड मदीना, माय चॉइस इज मदीना, हाउ फाइन इज मदीना। I can tell about Medina, you can tell about Medina, we can tell about Medina, such a beautiful Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very good Medina. Give me a chance to go to Medina, give me a chance to go to Medina, because there is no city like Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very good Medina.
there is Uhud in Medina, there is Baqi in Medina, there is Uhud in Medina, there is Baqi in Medina, सबसे गुंबद in Medina, golden jali in Medina, my heaven in Medina, my Jannat in Medina, my master in Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very good Medina. जोर से बोलिए माशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात सभी लोग इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। जो नमाज पढ़ता है उसके चेहरे पे नूर बरसता है, सुभान अल्लाह। चेहरे पे नूर आता है, दिल में सुरूर आता है। औरतों से भी मैं अर्ज़ करूँगा कि औरतें बगैर नमाज पढ़े हुए खाना भी मत बनाओ। आप पहले नमाज की तैयारी करो, नमाज अदा करो, रसोई में ही मत जाओ। इंशाल्लाह तबारक व तआला जब नमाज पढ़ोगी और बावज़ू होके खाना बनाओगी, और अगर रोटी बनाते वक्त रोटी के बेलन को जो है जब वो जो है तैयार करती है रोटी, हर चक्कर पर अगर सुभान अल्लाह कह दे, फिर किसी को खिला दे तो सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह। देखो औरतों का बड़ा हाथ होता है। बच्चों को माशाल्लाह तबारक व तआला गौसे आज़म सरकार की माँ ने देखो कहाँ बगदाशी भेजा नहीं पढ़ने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गौसे आज़म अल्हम्दुलिल्लाह वो इल्म हासिल किया, फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया, सुभान अल्लाह। नज़र तो इला बिलादिल्लाहि जमआ का खरदलतिन ला हुक्म इत्तिसाली, मैंने पूरी दुनिया के शहरों को ऐसे देख लिया जैसे राई का दाना हथेली पे देखता। आप अपने उलमा की कदर करें,